जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से विश्व में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक विद्यमान है। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या के संदर्भ में। आप सभी को पता है कि जनसंख्या से तात्पर्य है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। स्पष्ट बात करूं तो किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी निश्चित टाइम ड्यूरेशन में, जैसे 2001 हो गया या 2001 से 2002 के दौरान निश्चित समय काल में वहां पे निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या का वितरण अर्थात भिन्न भिन्न प्रदेश में जनसंख्या में जो भिन्नता पाई जाती है। किसी एक क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक पाया जाता है जबकि एक क्षेत्र में जनसंख्या कम पाया जाता है। इस भिन्नता को कि क्यों आखिर एक स्थान में अधिक और एक स्थान में कुछ कम जनसंख्या पाया जाता है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि विश्व में वितरण एवं घनत्व असमान है। इसके लिए प्राकृतिक कारक भी जिम्मेदार है और मानवीय कारक भी जिम्मेदार है। तो प्रमुख जो प्राकृतिक कारक है उसमें धरातल की स्थिति, जलवायु, धरातलीय उच्चावच, मृदा, जल की उपलब्धता, खनिज संसाधन। वही मानवीय कारकों में बात किया जाए तो आर्थिक क्रियाएं, परिवहन के साधन, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक प्रमुख है। चलिए इन सभी कारकों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक के अंतर्गत धरातलीय स्थिति के बारे में। आप सभी को सामान्य तौर पर यह जानकारी होगी कि विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है महासागरों के तटीय भागों में निवास करती है, क्योंकि वहां अनुकूल भौगोलिक स्थिति, सम जलवायु, समतल कृषि योग्य भूमि, उद्योग तथा परिवहन के विकास की अधिक संभावनाएं होती है। साथ ही साथ मछली पालन के भी स्रोत होता है। इन्हीं कारकों के चलते हुए जो महासागर के जो तटीय क्षेत्र होता है उसमें जनसंख्या अधिक पाया जाता है। वही महाद्वीप के आंतरिक भागों में, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में या फिर विरल क्षेत्रों की बात करें तो वहां अपेक्षाकृत जनसंख्या कम पाया जाता है। सागर तटीय क्षेत्र जैसे कि अमेरिका, जापान, पश्चिम यूरोप, इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण है, अधिक घनत्व पाया जाता है। इसके पीछे यही कारण है कि वहां अनुकूल भौगोलिक स्थिति, सम जलवायु, समतल कृषि भूमि, उद्योग तथा परिवहन विकास की संभावनाएं अधिक होती है। दूसरा बात करते हैं जलवायु के बारे में। तो आप सामान्य तौर पर ही अगर हम आकलन करें तो जो दो क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, एक जहां पे जलवायु मानवों के रहने के अनुकूल है, वहीं ऐसे जलवायु जहां पे विरल जलवायु या फिर कठोर जलवायु है। तो स्वाभाविक सी बात है लोग अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करेंगे, न कि विरल या फिर कठोर जलवायु में। अब सामान्य बात करते हैं जनसंख्या के वितरण में जलवायु की स्थिति महत्वपूर्ण है। सामान्यतः तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस जनसंख्या जो 4 से लेकर 21 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो सामान्य जनसंख्या के रहने के लिए सामान्यतः अनुकूल माना जाता है। वहीं 4 डिग्री से कम तापमान वाले क्षेत्र जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र
अति ठंड वाले प्रदेश जैसे साइबेरिया और टुंड्रा प्रदेश, जहाँ पे जनसंख्या क्या है, न के बराबर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे कठोर जलवायु है, यहाँ पे मानवों का सर्वाइव करना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो जिन क्षेत्रों में 21 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है, यानी कि अधिक गर्मी वाले क्षेत्र है, विषुवत रेखा के पश्चिम में स्थित, ठीक है, विषुवत रेखा के समीप में स्थित उष्णकटिबंधीय महाद्वीप जो है, उसके अंतर्गत जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, वहां पे भी जनसंख्या बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने की वजह से क्या होती है, टेम्परेचर अधिक होने के वजह से क्या है, तापमान अधिक होने की वजह से जनसंख्या को निवास करना कठिन होता है। वहीं जिन क्षेत्रों में 4 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान पाया जाता है, ठीक है, उन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या मिलती है। किसी क्षेत्र की जलवायु दशाएं न अधिक उष्ण और न ही अधिक ठंड हो, वहां जनसंख्या का बसाव क्या पाया जाता है, अत्यधिक, यही 4 से 21 डिग्री सेल्सियस के मध्य। आगे बात करते हैं धरातलीय उच्चावच के बारे में। तो आप सभी को पता है कि एक समतल मैदान है कोई पहाड़ और दूसरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो सामान्य तौर पे समतल मैदान में विकास की संभावनाएं अधिक होती है, सुविधा होती है, इस वजह से जनसंख्या समतल मैदान पर रहना पसंद करेगी, न कि उबड़ खाबड़ वाले पर्वतीय क्षेत्रों में। अधिक ऊंचाई वाले प्रदेशों में विषम धरातल, कठोर जलवायु, अनुपजाऊ मृदा के कारण मध्य एशिया के पर्वतीय भागों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। जैसे कि मैंने कहा, वही समतल मैदान, नदी बेसिन में जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है, क्योंकि कृषि हेतु उपयुक्त भूमि, उद्योग व्यवसायों के विकास की संभावना अधिक। इसी कारण नदी के किनारे जैसे गंगा नदी, राइन नदी, नील नदी, डेन्यूब नदी आदि नदियों के किनारे जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक या फिर अधिक संकेंद्रण पाई जाती है। अगला बात करते हैं मृदा के बारे में। स्वाभाविक मृदा, एक अनुपजाऊ मृदा क्षेत्र है कोई, और दूसरा है उपजाऊ मृदा क्षेत्र है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा होगी वहां कृषि कार्य और विकास की संभावनाएं अधिक होगी, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करेंगी। वही अनुपजाऊ क्षेत्र में जनसंख्या न के बराबर या फिर बहुत कम जनसंख्या निवास करेगी। उपजाऊ मृदा जैसे दोमट, काली मृदा वाले जो क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, मानसून एशिया में दक्षिणी चीन, बांग्लादेश, पूर्वी भारत में आर्द्र एवं उर्वर भूमि के कारण कृषि उत्पादन अधिक होने के कारण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। वहीं क्षारीय एवं पर्वतीय मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, जहां जनसंख्या विरल या कम पाई जाती है। आगे बात करते हैं जल की उपलब्धता के बारे में। आप सभी को जल अर्थात वाटर का इम्पोर्टेंस तो पता ही है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अच्छी होगी उन क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक निवास करेंगे, और वहीं पे जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पानी की किल्लत होती है, वहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं करेंगे। जल की उपलब्धता जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहां जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होगा, क्योंकि पेयजल और सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता होती है। वही जिन क्षेत्रों में जल नहीं पाया जाता है वहां जनसंख्या कम होगी। अगला है खनिज संसाधनों की बात करो। आप सभी को पता है, मानव के आर्थिक विकास के लिए खनिज संसाधनों का विशेष योगदान है। तो जिन क्षेत्रों में मिनरल्स रिसोर्स या फिर खनिज के संसाधन पाए जाएंगे, उस क्षेत्र के आसपास लोग अपने आर्थिक विकास या आर्थिक प्रगति के लिए बसना पसंद करेंगे। लेकिन जिन क्षेत्रों में मिनरल्स नहीं पाई जाती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम होगी। आगे बात करते हैं मानवीय कारकों के बारे में। मानवीय कारक जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आर्थिक क्रियाएं हैं। इसके अंतर्गत जैसे कृषि आता है, उद्योग आता है, परिवहन एवं संचार,
व्यापार, वाणिज्य आदि सम्मिलित होता है आर्थिक क्रियाएं में। तो जिन क्षेत्रों में ये जो आर्थिक क्रियाएं है, कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य अधिक संपन्न होगा, वहां पे जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाएगा। जैसे नगरीय क्षेत्रों में सामान्य तौर पे क्या होता है, जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप और आर्थिक विकास की संभावनाएं अधिक होती है। वही ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाया जाता है। परिवहन के साधन, परिवहन एवं संचार के साधन आर्थिक विकास को अत्यधिक संपन्न बनाते हैं। स्वाभाविक तौर पे जो समतल क्षेत्र होता है उसमें परिवहन और संचार की सुविधा अधिक विकसित होती है। इसलिए क्या होता है, परिवहन की सुविधाएं जिन क्षेत्रों में अधिक होगा वो क्या करते हैं, हमारे आर्थिक विकास और साथ ही साथ हमारे जीवन के सभी कार्यों को जो परिवहन की सुविधा है वो आसान बनाते हैं। तो जिन क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होगी वहां जनसंख्या अधिक निवास करेगी, और जिन क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं नहीं होगी वहां जनसंख्या कम निवास करेगी। आगे बात करते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक के बारे में। अब चूंकि भारत के संदर्भ में यदि बात करूंगा, भारत के साथ अन्य जो देश है जो धार्मिक प्रधान देश है, उन क्षेत्रों की बात करूं तो वहां पे संस्कृत, सामाजिक और संस्कृति का अपना एक विशेष महत्व होता है। अब सीधी तौर पे बात करें, भारत के संदर्भ में बात करूं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई संप्रदाय पाए जाते हैं। इन सभी संप्रदाय के क्या होते हैं, जो रीति रिवाज होता है, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था होती है वो अलग होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक संप्रदाय के लोग, ताकि सामाजिक क्रियाकलाप करने में उन्हें आसानी हो, एक साथ रहना पसंद करते हैं। आगे बात करते हैं राजनीतिक कारकों के बारे में। राजनीतिक कारकों में सीधी तौर पे बात करेंगे, दो क्षेत्रों को कंपेयर कर लेते हैं। कोई ए क्षेत्र है जहां और बी क्षेत्र है। बी क्षेत्र में वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी बहुत कठोर है, या फिर सीधी तौर पे बात करें वहां पे आपराधिक का जो कार्य है वो बहुत अधिक है, और वहीं ए क्षेत्र में आपराधिक कार्य कम है या नहीं है, और यहाँ की जो शासन व्यवस्था है बहुत सरल और सहज है। तो जिन क्षेत्रों में आपराधिक कार्य कम होंगे, सरल और सहज होगी, सुरक्षा आपको अधिक प्राप्त होगी, उन क्षेत्रों में लोग अधिक से अधिक निवास करना पसंद करेंगे। जबकि वही दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में कठोर शासन व्यवस्था होगा, आपराधिक कार्य अधिक होगा, सुरक्षा के अच्छे इंतजाम नहीं होंगे, उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करेंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर था, जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को यही समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।